नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सीहोर में ऑपरेशन सृष्टि जारी है। मंगलवार दोपहर को सृष्टि बोरवेल में गिर गई थी और उसके बाद से उसे लगातार बोरवेल से बाहर निकालने की कवायद की जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब 125 फीट पर सृष्टि के फंसे होने की जानकारी मिल रही है और अभी तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जो बच्ची थी पहले करीब 30 से 40 फीट के बीच फंसी थी। उसके बाद उसके लिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस दौरान उसके वाइब्रेशन के इम्पैक्ट से वो करीब 100 फीट पर जाकर फंसी और अब करीब 125 फीट पर बताया जा रहा है कि बच्ची वहां फंसी हुई है और अभी तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिली है। सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश अब तक नाकाम रही है और प्रयास लगातार किया जा रहा है। सीहोर में ये बच्ची बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी, तो अभी तक जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसकी जानकारी देने के साथ ही न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है, आपके आसपास यदि ऐसा कोई भी बोर खुला हुआ है तो कृपया उस पर कुछ अवरोध लगाएं, कुछ उसे बंद करने के लिए प्रयास करें, जतन करें। यदि वो काम के लिए इस्तेमाल किया जाना है तो उसके अनुसार उस पर कुछ पक्का कंस्ट्रक्शन कुछ भी आप कर सकते हैं और यदि वो काम का नहीं है तो कोशिश करें उसे भर दें या कोशिश करें उसे किसी भी तरीके से बंद कर दें ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिले। अगर आप एक भी बोरवेल बंद करते हैं तो हो सकता है कि आप एक जिंदगी कम से कम बचाने में कामयाब रहेंगे। चूंकि इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। हाल में अभी गुजरात में एक मध्य प्रदेश के मजदूर परिवार की बच्ची गिर गई थी जिसे बचाया नहीं जा सका और अब सृष्टि को निकालने की कवायद और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। अभी तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिली है, बहुत से जतन किए गए लेकिन एक भी काम नहीं आया। इस पूरे विषय को लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपसे जागरूकता की अपील कर रहे हैं। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। खंडवा में ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया, जहां 4 श्रद्धालु नर्मदा नदी के गौमुख घाट पर नहाने गए थे, तभी वे डूबने लगे। लोगों के शोर मचाने पर नाविकों ने उन्हें डूबने से बचा लिया। सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि नर्मदा नदी में डुबकी लगाने के लिए उतरे थे, मां नर्मदा में स्नान कर रहे थे, तभी वे डूबने लगे। शोर सुनकर वहां मौजूद नाविकों ने उन्हें बाहर निकाल लिया और इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है। दरअसल 4 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया नाविकों की तरफ से। एक प्रयास करके जो नाविक वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत छलांग लगाकर उन 4 को बचा लिया और इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये खंडवा के ओंकारेश्वर धाम के नर्मदा तट से तस्वीरें सामने आई, जहां पर नर्मदा नदी में गौमुख घाट पर ये स्नान करने के लिए गए और वहां मौजूद जो नाविक थे जब ये डूबने लगे उन्हें बचाने के लिए कूद पड़े और बचाकर बाहर ले आए। और एमपी में डिफॉल्टर किसानों के लिए अच्छी खबर है कि 13 जून को किसानों का ब्याज माफ होगा। किसानों का 2200 करोड़ का ब्याज माफ किया जाएगा। फसल बीमा किसान सम्मान निधि भी किसानों के खाते में आएगी। 13 जून को राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ होगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 1400 करोड़ की राशि किसान ऋण ब्याज माफी के 2200 करोड़ भी आएंगे और राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज की मौजूदगी में यह कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें एमपी के डिफॉल्टर किसानों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्हें अब ब्याज माफ करके डिफॉल्टर की सूची से बाहर निकाल लिया जाएगा। भोपाल के बाग सिवनिया में चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन रास्ते में आने वाले पीपल और बरगद के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। स्थानीय लोगों ने बरगद के पेड़ को काटने का विरोध किया था, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया कि पेड़ न काटे जाएं और इसके लिए भले ही रोड को डायवर्ट कर दिया जाए। स्थानीय लोगों की मांग पर सीएम शिवराज ने पेड़ नहीं कटने देने का आदेश दिया है और इसके बाद स्थानीय लोगों में खुशी है
और रोड के चौड़ीकरण के दौरान पीपल और बरगद के कुछ पेड़ सड़क के बीच में आ रहे थे और उसके लिए स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया और ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने रोड को डाइवर्ट करने के निर्देश दिए हैं। पुराने 2 पेड़ हैं। एक सड़क के निर्माण के कारण पीडब्ल्यूडी ने वो पेड़ वहां से हटाने का फैसला किया था, लेकिन आज मैंने देखा वहां के रहवासी, वहां की माताएं बहनें जो इन पेड़ों के पास पूजा भी करती थी, उन पेड़ों को वहां से हटाने का विरोध कर रहे हैं और मेरे छोटे छोटे भांजे और भांजियां उन पेड़ों से चिपके हुए हैं और मुझे अपील कर रहे हैं कि ये पेड़ ना हटाए जाएं। मैं बाग 7 निवासी सभी बहनों भाइयों को, भांजे भांजियों को आश्वस्त करता हूं कि पेड़ वहां से नहीं हटेंगे, पूजा यथावत चलेगी, सड़क ही वहां से डाइवर्ट कर दी जाएगी। ये निर्देश मैंने दे दिए हैं, इसलिए चिंता ना करें। 6 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए एक अदद सड़क बनाने में टारगेट था गांव को शहर से जोड़ा जाए ताकि विकास दौड़ता हुआ आए, लेकिन जब सड़क बनी तो विकास दौड़ा नहीं, हाफ कर धड़ाम से गिर गया। न बुलडोजर, न जेसीबी, न हाईवा, न रोड रोलर, न पोकलैंड, न चैन माउंटेन के वार से करोड़ों की सड़क उखड़ जाती है उंगली के प्रहार से। न नेता का बयान, न माननीय की जुबान, न राजनीति की दुकान, न तीर बाण के वार से करोड़ों की पुलिया उखड़ जाती है पैर के प्रहार से। न तूफान, न आंधी, न जलजला, न बाढ़ की धार से करोड़ों की सड़क उखड़ जाती है पंजे के प्रहार से। लेकिन साहिबान, मेहरबान, कदरदान, अगर दिल कमजोर है तो उसे ले थाम, गहरी सांस लें क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। करोड़ों बहाने के बाद इस नायाब कलाकारी के शाहकारों से मिलने के लिए आपको चलना होगा छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, जहां बेलकामार में सालों के इंतजार के बाद आई काली चमचमाती सड़क। गांव वाले शायद रात भर सो न पाए हों कि अब सड़क आई है तो विकास और समृद्धि पीछे पीछे ही आते होंगे, लेकिन ये क्या? विकास तो दूर की बात है, हाथ का, पैर का, पंजे का बोझ नहीं झेल पाई ये सड़क। गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने करप्शन का नया इतिहास लिखा है या उनके सालों पुराने सपने को सड़क सड़क कर दिया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। मनेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर के ग्राम पंचायत बेलकामार में 6 करोड़ से ज्यादा खर्चने के बाद ये सड़क तैयार हुई, लेकिन रुकिए, इतने पर रुक जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग कैसा? काम न करने के लिए बदनाम सरकारी महकमे जब भी करते हैं, छप्पर फाड़, सड़क फाड़ और पुलिया फाड़ काम करते हैं। देखिए, जो पैर से न गिर पाए तो सरकारी पुलिया कैसी, लिहाजा जूते के प्रहार से पानी पानी हो जा रही है पुलिया। थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि नई पुलिया है या गिरने पर आमादा काहिलियत और मक्कारी की कोई नई मिसाल है। ये शुक्र है कि मानसून नहीं है, वरना शर्म से पानी में डूब कर मर जाती ये पुलिया। वैसे तस्वीरें अकेली नहीं है जो पीडब्ल्यूडी की करतूत बयां कर रही हो, बल्कि लोगों के गुस्से का भी ठिकाना नहीं, क्योंकि सरकारों के लिए चुनावी साल का शगुफा हो सकती है ये सड़क, लेकिन जो सालों से इस सड़क के सौभाग्य की राह देख रहे हैं उनका क्या? अधिकारी, नेता, गांव वाले सब कह रहे हैं कि शिकायत करते रह गए, फिर कैसे करोड़ों रुपए पानी में बह गए? मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह, न्यूज़ 18। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब और तेज हो गई हैं। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की टीम रायपुर पहुंचेगी आज और कल। रायपुर का दौरा, कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक होगी।
और डीईसी धर्मेंद्र शर्मा, हृदेश कुमार, अजय भादु आएंगे। आर के गुप्ता, एम के साहू, एनएन बुटोलिया रायपुर आएंगे। 10 जून से 27 जून के बीच 1,27,444 मशीनों का सीयू, बीयू और वीवीपैट मशीन की यहां पर फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। निर्वाचन आयोग की मीटिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत एक तरह से हो चुकी है और इस मीटिंग से आगे की राह तय होगी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 23 आईएएस का ट्रांसफर किया गया। 3 संभाग में आयुक्त को बदल दिया गया। यशवंत कुमार रायपुर संभाग के आयुक्त बने हैं। वहीं संजय कुमार अलंग को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शिखा राजपूत तिवारी का सरगुजा ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहीं 2 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। प्रभात मलिक महासमुंद जिले के नए कलेक्टर होंगे, तो आकाश छिकारा गरियाबंद जिले के कलेक्टर होंगे। और पटवारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए एस्मा लगा दिया। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल अवैध हो गई है। हड़ताल को लेकर मंगलवार को ही सीएम ने कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब हड़ताल कर रहे कर्मचारी गैर कानूनी तरीके से हड़ताल के दायरे में आ जाएंगे। चूंकि एस्मा लगने के बाद हड़ताल करने का अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसे में इस कानून के तहत गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दूसरे दिन राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया था और अगर इसके बावजूद वहां पर प्रदर्शन चलता रहा तो संभव है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि पटवारियों की हड़ताल को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए एस्मा लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद एस्मा प्रभावी होगा। और एस्मा के प्रभाव में अगर आप हड़ताल करते हैं तो आप कानूनन गिरफ्तार किए जा सकते हैं। और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए एस्मा पर इस योजना में पटवारी हड़ताल से जुड़े भी लगातार निश्चित समय में किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 साल की मासूम बच्ची की एक लाश मिली है। नाले में बोरे के अंदर ये बच्ची की लाश मिली है। शव को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस। एएसपी आकाश भूरिया का इस पर बयान कि संदेह के आधार पर बोरे की तलाशी ली गई और बोरे में मासूम बच्ची का शव मिला है। दरअसल चिमनगंज थाना इलाके की यह घटना है और कल घर के बाहर खेलते हुए ये बच्ची गायब हो गई थी और जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी आया था सामने, हमने आपको दिखाया था वो वीडियो भी। और उसके बाद बच्ची का बोरे में शव मिला है। एएसपी आकाश भूरिया ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया, बेहद दुखद ये मामला। संदेह के आधार पर जब बोरे की तलाशी ली गई तो बच्ची का शव बोरे में से बरामद हुआ और बेहद दुखद और दर्दनाक ये मामला। थाना चिमनगंज में एक बच्ची के गुमने की जो सूचना मिली थी, जिस पर से तत्काल पुलिस ने अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। सारी टीमें हमारी निरंतर उस पर काम कर रही थी और बच्ची को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। आज शाम को हमारे डायल 100 के एक सिपाही को वाल्मीकि धाम के आश्रम पे जाते हुए जो एक नाला है वहाँ पर एक बोरे में कुछ होने का अंदेज़ा लगा, जिसको उसने विधिवत रूप से जब देखा और ऊपर से बोरे को खोल करके देखा तो उसमें छोटी बच्ची की लाश थी, जिस पे तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारी पूरी टीमें स्पॉट पे पहुंची और वहां जाकर के उसकी शिनाख्त की और विधिवत रूप से वहां पर उसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई और बच्ची का शव लेकर के मर्चुरी में रखवाया गया है और जहां पर विधिवत रूप से डॉक्टर की पैनल द्वारा उसका सवेरे पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृत्यु के सही कारण। और राजगढ़ में थाने में जमकर बवाल हुआ। दरअसल थाने में एक युवती के परिजनों ने हंगामा किया। युवती के परिजनों ने हंगामा किया और लड़की को रोकने पर पुलिस से भी हाथापाई की गई। पुलिस कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों की हाथापाई हुई। दरअसल प्रेम प्रसंग के एक मामले में पुलिस के पास ये मामला पहुंचा था और इसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया और इस पूरे मामले में पुलिस और लोगों के बीच हंगामे की धक्का मुक्की की वो तस्वीरें राजगढ़ से सामने आई, जहां युवती के परिजनों ने यहां
पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और पुलिस कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों की हाथापाई की तस्वीर। गुना में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद में जमकर लाठियां चली। दरअसल नानाखेड़ी मंडी में यहां लाठियां भांजी गई। किसानों ने हंगामा किया, चक्का जाम किया और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने भाव को लेकर किसान और व्यापारियों में विवाद की बात को बीच बचाव करने की कोशिश की। गुना के कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला है। और पेंड्रा से बड़ी खबर, रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ब्रिज को तोड़ दिया गया। ओवरब्रिज प्लेटफॉर्म पर अब आने जाने में रेल यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेल लाइन को पार करके यात्रियों को जाना पड़ रहा है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के ओवरब्रिज को तोड़ दिया गया। सुबेर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुबेर, ये तो गैर कानूनी भी है रेल लाइन को पार करना, लेकिन अब मजबूरी है यात्रियों के लिए। जी बताना चाहूंगा कि ये जो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में जो पुराना ओवरब्रिज था उस पे सुधार के नाम पे उसको तोड़ तो दिया गया और यह जो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन का एकमात्र ओवरब्रिज था और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 तक पहुंचने और वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक वापस आने के लिए बनाया गया था, वहीं ओवरब्रिज को तोड़ देने के बाद अब लोग पटरी पार करके प्लेटफॉर्म बदलने को मजबूर हो रहे हैं और जो रेलवे प्रशासन की नजरों के सामने ही हो रहा है। और रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के ओवरब्रिज को तोड़ दिया गया है और इस तरह से लोगों के पटरी पार करने पर एक बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है और ये सब रेलवे प्रशासन की नजरों के सामने ही हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस जानकारी के लिए। मंदसौर के खिजड़िया में आज से बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा होगी और मंदसौर पहुंचने पर बागेश्वर धाम प्रमुख का भव्य स्वागत किया गया। सीतामऊ से खिजड़िया तक लगभग 15 किलोमीटर के रास्ते पर जगह जगह हजारों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खिजड़िया में 3 दिन हनुमंत कथा कहेंगे। और एक खबर टीकमगढ़ से, जहां प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक और शिक्षिकाएं नाचे। बुंदेली गाने पर नाच रहे शिक्षक और शिक्षिकाएं। उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहा था प्रशिक्षण और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल CCLE का प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है और इस दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं ने मंच पर डांस किया। तस्वीर आपके साथ। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।